बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम तर्जुमातुल कुरान मजीद क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शान के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में उनकी शान किस तरह बयान की गई है। तो हम रीडिंग करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे और आखिरी रसूल हैं। महबूब तरीन का मतलब है सबसे ज़्यादा जिनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आखिरी रसूल का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस कायनात में नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने अपने दीन को मुकम्मल फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन इस्लाम को गालिब फरमाया। गालिब का मतलब है कि सारी कायनात तक, पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया डियर स्टूडेंट, और इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका अता फरमाया। यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और वो दीन कुरान मजीद है, उसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी है, लेकिन क्योंकि हम तर्जुमा के साथ नहीं पढ़ते इसलिए हमें कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी कि तमाम जहानों में सबसे ज़्यादा रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक यानी कि ज़िंदगी या जो वो हमारे इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए उसवा हसना है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया है। तो अब हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट, कुरान मजीद की रोशनी में, कुरान मजीद में ये आया है ताजदार ख़त्म नबूवत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये आयत है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, जिसकी ट्रांसलेशन है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन है। यानी कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो दावा करेगा वो झूठा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये सूरत नशरा की आयत नंबर 4 है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद फरमा दिया बेपना अनायात। तो ये सूरत ज़ुहा की आयत नंबर 5 है। और अन करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अता फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कुरान मजीद में। इसके अलावा हमारे पास सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, यकीनन तुम्हारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में बेहतरीन नमूना है। यानी कि उनकी ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। इसके अलावा आला इखलाक के पैरोकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि उनका इखलाक सबसे बुलंद है। सूरतुल कलम आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला मरतबे पर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा मोहब्बत इलाही का हसूल का ज़रिया है। तो आयत सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 31 है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला, मेहरबान, रहम करने वाला है। 7वीं पॉइंट पे है तमाम जहानों के लिए रहमत। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खास इलाके की तरफ नहीं भेजा गया, चंद लोगों की तरफ नहीं, बल्कि तमाम जहानों, क़यामत तक के आने के तक जितने लोग आएंगे वो सारे के सारे लोगों के लिए रहमत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और सूरतुस सबा आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए भेजा है खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और 8वां पॉइंट है हमारे पास कुरान मजीद की तशरीह फरमाने वाले, क्योंकि कुरान मजीद ही नाज़िल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तशरीह तो कोई नहीं कर सकता। सूरतुल नहल है, आयत नंबर 44 है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़िक्र कुरान मजीद नाज़िल फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए वाज़िया कर दें जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया है, ताकि वो गौर व फिक्र करें। इसके अलावा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने का हुक्म। ये भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है। सूरतुल अहज़ाब आयत 56, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ईमान वाला तुम भी इन पर दरूद सलाम खूब भेजा करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसाफ़े हमीदा। अब सूरतुल अहज़ाब आयत 45-46 में नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, गवाही का मतलब है सच बोलने वाला, और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला रसूल बनाकर भेजा गया है, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से दावत देने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा गया है। अब पॉइंट नंबर 11 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वही के मुताबिक। सूरतुल नजम आयत 34,
ترجمہ، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یعنی کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، ان کا فرمان تو صرف وہی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ان کی طرف کی جاتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، تو آئی ہوپ آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔